नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 10,000 मेगावाट बरकी तलब के बावजूद 24 घंटे बरकी सरबराही एक रिकॉर्ड। महकमे बरकी के ओहदेदारों को वजीर आला की मुबारकबाद। कांग्रेस की साजिशों से कालेश्वरम प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा, हरीश राव का अज़्म। कांग्रेस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, केटीआर की लूटमार के खिलाफ है, रेवंत रेड्डी का रद्द-ए-अमल। हैदराबाद से आज़मीन हज के पहले काफिले की चारशंबे की सुबह रवानगी, तमाम इंतजामात मुकम्मल। महकमे अर्बन फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इंजीनियर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और करनूल में नंदियाल चेकपोस्ट के करीब धमाका, 3 भाई हलाक, साजिश के जाविये से भी तहकीकात। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में 10,000 मेगावाट तलब के बावजूद 24 घंटे बरकी सरबराही को यकीनी बनाने पर जेनको और ट्रांसको को मुबारकबाद दी है। वजीर आला ने बताया कि मंगल की सुबह 10,429 मेगावाट बरकी तलब रिकॉर्ड की गई। ये नया रिकॉर्ड है जो अब तक की सबसे ज्यादा बरकी तलब है। वजीर आला ने बताया कि महकमे बरकी ने रियासत भर में 1 मिनट बरकी मुनक़ते किए बगैर बरकी सरबराह की है, जो फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि बरकी तलब में इजाफा तेलंगाना की तरक्की का सबूत है। वजीर आला ने कहा कि बरकी कटौती पर काबू पाने से सरमाकारी के अच्छे मौके पैदा होंगे। उनका कहना था कि बरकी महकमा मिशन भगीरथा के लिए दरकार बरकी को सरबराह करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वजीर आला ने कहा कि खरीफ के मौसम में बरकी तलब 11,500 मेगावाट तक तजावुज कर जाएगी। इसके लिए महकमे बरकी को तैयार रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 15 अगस्त को दोपहर में रियासत के 799 मुकामात पर कनेक्टिविटी वेलगू प्रोग्राम के आगाज के लिए तैयारी की जाए। केसीआर ने कहा कि वो खुद गजवेल असेंबली हल्के में इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वजीर आला ने कहा कि हर मरकज पर एक अवामी नुमाइंदा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आंखों के मुआयने के लिए दरकार अमला, आलात, अजवियात और ऐनकों को भी दस्तियाब रखा जाए। इस सिलसिले में दही सतह पर इन तमाम चीजों को पहले ही देहातों को रवाना कर दिया जाए। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने आम इंतखाबात के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेने के लिए कलेक्टर्स और आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा इजलास में कंटी वेलगू हरिताहारम प्रोग्राम पर भी तबादले ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि तेलंगाना में 21 नए अजला तश्कील दिए गए। आम इंतखाबात के लिए इन अजला में तैयारियों की हिदायत दी गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने तफसीलात बताते हुए कहा कि 21 में 30 जून तक घर घर सर्वे करवाए गए। सितंबर में फहरिस्त राय दहिंदगान तरमीमी मसौदा जारी किया जाएगा। अक्टूबर और नवंबर तक एतराजात और गलतियों को दूर किया जाएगा। उसके बाद ही खतई फहरिस्त जारी की जाएगी। रजत कुमार ने कहा कि जिला सतह पर पोलिंग स्टेशन और फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी और बोगस वोटर्स के नामों को हज़फ करने के मामले में कलेक्टर्स को तवज्जो देनी चाहिए। उनका कहना था कि ईवीएम मशीनों और वीवीपैट्स को रियासत में महफूज रखने के लिए गोदाम को तैयार रखने की ज़रूरत है और राय दहिंदों में शऊर बेदारी प्रोग्राम और नाबीना वोटर्स के लिए पुलिस स्टेशन में खुसूसी सहूलतें फराहम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 1 अगस्त को गजवेल में हरिताहारम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। उनका कहना था कि सिर्फ आदाद शुमार के लिए पौधे न लगाए जाएं, बल्कि सरसब्जो शादाबी के मकसद से पौधे लगाए जाएं।
चीफ सेक्रेटरी ने कंटी वेलगू प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा लेते हुए कहा कि 900 नए मेडिकल ऑफिसर्स को जिले सतह पर मुकर्रर करें। उनका कहना था कि 113 दवाखानों में यह प्रोग्राम किया जाएगा। वजीर आपाशी हरीश राव ने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कांग्रेस की साजिश नहीं रोक सकती। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेएससी मिलकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट को रोकने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर रहे हैं। उनका कहना था कि प्रोजेक्ट की मंजूरी हासिल ना हो, इसके लिए ये अदालत से रुजू हुए। इसके अलावा मुकामी अवाम को भी इश्तियार दिलाया जा रहा है और अब अखराजात में इजाफे की बात की जा रही है। उनका कहना था कि इन तमाम साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देकर मंजूरी हासिल की गई। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या हरबे अख्तियार किए, उसके पूरे सबूत मौजूद हैं। हरीश राव ने बताया कि असेंबली में जब रीडिजाइनिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया गया तो कांग्रेस ने राह फरार अख्तियार की थी, लेकिन अब वो असेंबली प्लेटफॉर्म से पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रखेंगे। पब्लिक अपने से ज्यादा होशियार है। पब्लिक वो लोग बोलने का सुने, मैं क्या बोला वो भी सुने पब्लिक। अब जनता निर्णय लेंगे किसको क्या सबर सिखाना, पब्लिक सिखाएंगे। पीपुल आर द बेटर जजेस। मैं बहुत दिन से तैयार हूं भाई असेंबली में मुंह फोड़ जवाब देना बोल के। ये लोग जब सीएम साहब प्रेजेंटेशन दिए तब भाग गए। पिछले असेंबली में बात करेंगे बोले थे, ये लोग असेंबली में गड़बड़ करके बाहर चले गए। वो प्लानिंग से आ रहा, मैं देख रहा हूँ। यहाँ नहीं बोलना, उन लोगों को बिठा के एक एक उनके सामने बोल के उसका मुंह बंद कराने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। मौका के लिए मैं भगवान से प्रार्थना भी कर रहा हूँ। यहाँ नहीं बोलता हूँ, असेंबली में बोलता हूँ। इन लोगों का काउंसिल में बोला एक बार बिठा के, शबीर साहब को, सबको, श्रीनिवास रेड्डी पोंगुलेटी को बिठा के काउंसिल में बोला। मैं काउंसिल में बोला एक ना एक दिन जरूर मैं असेंबली में भी बोलता हूँ। कांग्रेस पार्टी के लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं, लेकिन केसीआर खानदान की लूटमार के खिलाफ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 14 साल तक तेलंगाना तहरीक के दौरान ना तो प्रोजेक्ट की रिडिजाइनिंग की बात की और ना ही घर घर पानी देने का वादा किया था। हुकूमत में आने के बाद अचानक ये दो फैसले लेते हुए करोड़ों रुपए की लूटमार मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट की तामीर न करने का इल्जाम मुज़हका खेज है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह हुकूमत शराब के नशे में फैसला लेते हुए तेलंगाना रियासत को मकरूज बना चुकी है। उनका कहना था कि अगर हरीश राव में हिम्मत है तो खुले बहस के लिए आगे आएं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तखमीना में इजाफे का सवाल करने पर उसका जवाब देने के बजाय कांग्रेस को निशाना बनाते हुए तरक्की में रुकावट डालने का इल्जाम लगाया जा रहा है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि कांग्रेस केसीआर की लूटमार के खिलाफ बराबर जिद्दोजहद जारी रखेगी। रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि साल 2017-18 में एससी तबके की बहबूद के लिए 10,178 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो एक रिकॉर्ड है। सेक्रेटेरिएट में इस सिलसिले में आला सतह इजलास में तफसीली जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि 3 एकड़ अराजी तकसीम करने के मामले में सुस्त रवि का मुजाहरा हुआ है, लेकिन दीगर बहबूदी प्रोग्रामों में तेजी से अमलावरी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। तालीम को ज्यादा अहमियत दी गई। वजीफा कल्याण लक्ष्मी हॉस्टल्स में बारीक चावल बैरूनी ममालिक में तालीम के लिए 20 लाख रुपए की मदद की जा रही है। इसके अलावा हुकूमत अकामत स्कूल्स और किसानों को मुख्तलिफ तरीकों से मदद कर रही है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन चक्रपाणी ने कहा कि दिसंबर तक पब्लिक सर्विस कमीशन को हुकूमत ने तकर्रुरात के लिए जो जिम्मेदारी दी थी उसका अमल मुकम्मल किया जाएगा। कमीशन के सदरनशीन चक्रपाणी की सदारत में कमीशन के दीगर अरकान ने राजभवन पहुंचकर साल 2016-17 की सालाना रिपोर्ट गवर्नर को पेश की। गवर्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 40,000 मुलाजमतों के तकर्रुरात की जिम्मेदारी दी थी। कमीशन ने अब तक 33,000 मुलाजमतों के नतायज जारी किए हैं। उनका कहना था कि आइंदा 3 महीनों में मजीद 3,000 मुलाजमतों के तकर्रुरात का अमल मुकम्मल होगा। उन्होंने बताया कि गवर्नर ने कमीशन की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है और इससे शफाफ अंदाज में काम करने की हिदायत दी है। हैदराबाद से आज़मीन हज का पहला काफिला सऊदी अरब एयरलाइंस के तैयारे से 4 शंबे की सुबह रवाना होगा। पहली परवाज से 300 आज़मीन रवाना हो रहे हैं। पहली परवाज के तमाम आज़मीन के बैगेजेस चेकिंग, इमिग्रेशन व कस्टम्स हज हाउस में मुकम्मल कर लिए गए हैं। हज हाउस में आज़मीन के क़याम व ताम के बेहतर इंतजाम किए गए हैं।
صفائی و سیکورٹی انتظامات پر بھی کافی توجہ دی گئی ہے۔ حکومت کے مشیر اے کے خان نے حج کیمپ کا معائنہ کیا اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صدر نشین حج کمیٹی محمد مسیح اللہ خان، سی او ڈاکٹر ایس شکور، صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پہلی فلائٹ روانگی ہے، الحمدللہ سارے انتظام پورے کیے جا چکے ہیں۔ ادھر چیئرمین مسیح اللہ صاحب ہیں، سی او شکر صاحب ہیں، سب مل کے بہت ہی احتیاط کے ساتھ جتنے بھی انتظام کرنا ہے مکمل پورا کر لیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی پرابلم کے بغیر سارے حاجیوں کے لیے جو بھی انتظام ہونا ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ہر ایک کا حج آسان ہوگا، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ حج پورا کر پائیں گے۔ اب یہاں تو 15-20 دن کے لیے جو 36 ڈپارٹمنٹس ہیں، گورنمنٹ ایجنسیز ہیں، سب ایک اتحاد کے ساتھ، ایک دل کے ساتھ، کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کریں گے اور جتنے بھی ان کو فیسلٹیز فراہم کرنا ہے وہ سب ہوں گے۔ ادھر کہیں کسی پرابلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ سب کام مکمل طور پر اچھا ہو جائے گا۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے گھانسی بازار کے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے کمیونٹی ہال کے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ حکومت پلے گراؤنڈ میں واقع لائبریری کی چھت بوسیدہ ہو کر اس میں سے بارش کا پانی خارج ہو رہا ہے، جس سے لائبریری میں آنے والوں کو مسائل کا سامنا ہے۔ احمد پاشا قادری نے بتایا کہ عارضی طور پر چھت کی داغدوزی کرتے ہوئے لائبریری کو 10 مہینوں کے لیے کام کے قابل بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے اس سلسلے میں حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے ایک 3 منزلہ عمارت تعمیر کرنے کا بھی وعدہ لیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک آڈیٹوریم کی بھی گنجائش رکھی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ لائبریری کی چھت کی داغدوزی کے کام 4 شنبے سے شروع کیے جائیں گے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نمائندگی پر چار مینار اور بہادر پورہ حلقہ جات کے لیے منظورہ 2 بڑے پروجیکٹ کے آغاز کے لیے سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ محکمہ واٹر ورکس کے عہدیداروں نے پروجیکٹ کے سلسلے میں ارکان اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور محمد معظم خان کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ دونوں حلقہ جات میں پرانی آبی لائنز کو تبدیل کیا جائے گا۔ مغل پورے میں بڑی پائپ لائن ڈالی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ پروجیکٹ کے آغاز سے قبل دونوں حلقوں کا عہدیداروں کے ساتھ دورہ کیا جائے گا۔ صدر مجلس کو بھی رپورٹ پیش کی جائے گی اور جلد ان پروجیکٹ کے کاموں کا آغاز کیا جائے گا۔ چار مینار اور بہادر پورہ اسمبلی حلقوں میں پانی کی مؤثر سربراہی کے لیے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ کی نمائندگی پر جو بڑے پروجیکٹ منظور ہوئے اس کی تفصیلات سے آج پروجیکٹ کے انجینئرز جی ایم قادر صاحب کے ساتھ دارالسلام میں آ کے مجھے اور بہادر پورہ ایم ایل اے معظم خان صاحب کو تفصیلات سے واقف کرائے۔ اس سلسلے میں بہادر پورہ چار مینار کے حلقے میں جو پرانی پائپ لائننگ ہے اس کو چینج کرنے کا ہے اور ریزرویئرس کے نئے ریزرویئرس کے تعلق سے جو پرپوزل رکھے چار مینار اسمبلی حلقے کے لیے 2 ریزرویئرس، ایک مصری گنج میں جس کا صرف چار مینار حلقے میں پانی کی سربراہی رہیں گی اور ایک گولی پورے میں جو پرانی پانی کی ٹانکی ہے اس کو تھوڑا بڑا کر کے وہاں پر ایک ریزرویئر بنانے کا پرپوزل ہے۔ اس کے بعد پرانے شہر میں تمام علاقوں میں پانی کی جو قلت ہے وہ مسئلے کی یکسوئی ہوں گی اور یہ تمام ریزرویئر چالو ہونے کے بعد ہر علاقے میں مؤثر طور پہ پانی کی سربراہی رہیں گی۔ یہ تمام تفصیلات سے معظم خان صاحب رکن اسمبلی بہادر پورے کو اور مجھے واقف کرایا گیا۔ انشاءاللہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی سامنے بھی یہ رپورٹ پیش کریں گے۔ اس کے بعد جلد سے جلد کوشش کریں گے اس کے کام کے آغاز کے لیے۔ شکریہ۔ مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے چنچل گوڑہ کلہ کے پاس واقع انور خان کمیونٹی ہال میں مقامی عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سماعت کی۔ علاقے میں سیوریج نئی لائن کی تنصیب کا مطالبہ کیا گیا۔ رکن اسمبلی نے سیوریج کے انجینئر کو ہدایت دی کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے فوری متبادل لائن کی تنصیب کریں۔ مجلس کے نمائندہ کارپوریٹر اسم ابرار، سرگرم کارکن محسن پیر و دیگر افراد بھی اس موقع پر موجود تھے۔ احمد بلالہ نے ملک پیٹ، شنکر نگر، پانی کی ٹاکی، دھوبی گلی، وحد نگر کے علاقوں میں ہریچہ حرم پروگرام کے تحت شجر کاری کی۔ انہوں نے مقامی عوام کے ساتھ ان علاقوں میں درخت لگائے اور عوام سے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ فارسٹ رینج آفیسر محمد عبدالصبور، نمائندہ کارپوریٹر شفیع، دوسرے مقامی قائدین و اعلیٰ عہدیداروں نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا۔
रुकन असम्बली मौजम खान ने रनमसपुरा डिवीजन के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी मसलक के अलावा दूसरे मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सिलसिले में मुकामी अफराद ने उनसे शिकायत की थी कि मसलक के अखबी इलाके में सफाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सारे इलाके में ताफून फैल गया है। उन्होंने बलदिया के अहदेदारों को सख्ती से हिदायत दी कि वो कमेले की साफ सफाई के कामों में तसाहुल न बरतें। अलावाजी उन्होंने बताया कि रहमतपुरी में एक बॉक्स ट्रेन को 1.20 करोड़ रुपए के मसारिफ से तोसी दी जाए ताकि मकीनों को मुस्तकिल तौर से राहत हो। मसलक के अहदेदारों ने मौजम खान से मुतालबा किया कि ईद अज़हा के दौरान मसलक को खुला रखने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करें ताकि कुर्बानी देने वालों को सहूलत हो सके। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मास्टर्स व बैचलर्स डिग्री के मुख्तलिफ कोर्सेस, पीजी डिप्लोमा व दीगर डिप्लोमा कोर्सेस में दाखिलों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दरखास्तें दाखिल करने की तारीख में तोसी की गई है। अब ये दरखास्तें 16 अगस्त तक कबूल की जाएंगी। यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर एस फैयाज अहमद ने ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद से इस्तेफादे की ख्वाहिश की है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में सेशल्स की जानिब से तोहफा दिए गए जो बड़े कछुओं को अवाम के लिए खोल दिया गया। वज़ीर जंगलात चोगू रमना ने एक तकरीब में इन कछुओं को अवाम के मुशाहदे के लिए इनक्लोजर का इफ्तिताह अंजाम दिया। सेशल जो बहरीन के जुनूब मगरबी समंदर में बर-ए-आज़म अफ्रीका का जज़ायर पर मुश्तमिल एक मुल्क है, अपने कुदरती हुस्न व नेशनल पार्क के लिए दुनिया भर में शोहरत रखता है। सेशल्स के सदर ने सदर हिंद को नायाब नस्ल के इन कछुओं का तोहफा पेश किया था। मेहंदी डिज़ाइन, टेलरिंग, जरी वर्क व दीगर हुनर और फन रखने वाले कई खवातीन ने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन सैयद अकबर हुसैन से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया। इस मेमोरेंडम में इन खवातीन ने बताया कि उनके पास मुख्तलिफ फनून हुनर की महारत है। वह खवातीन और लड़कियों को उसकी मुफ्त तरबियत फराहम करना चाहती हैं ताकि वो इसके ज़रिए माशी तौर पर खुद मुक्तफ़ी हो सकें। उन्होंने हुकूमत की तरफ से उन्हें किसी मुकाम पर जगह अलॉट करने का मुतालबा किया। इन खवातीन ने कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर एम ए वहीद को भी इस मेमोरेंडम की नकल हवाले की। सैयद अकबर हुसैन ने तयक़ुन दिया कि वो हुकूमत से इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने मुफ्त तरबियत देने इन खवातीन की पेशकश पर मसरत का इजहार किया। तेलंगाना बीजेपी की सेक्रेटरी सी सांबा मूर्ति ने कहा कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में महामंडलों में बीजेपी किसानों के लिए धरना मुनक्किद करेगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 8 अगस्त तक इंतखाबात के सिलसिले में रियासती सतह पर वर्कशॉप भी मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत के प्रोग्राम्स को अवाम के दरमियान ले जाया जाएगा। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने महकमे पुलिस के हर मुलाजिम को 10 पौधे लगाने का मशवरा दिया है। पेटला बुरुज पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हरिताहारम प्रोग्राम के सिलसिले में शजरकारी के बाद खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि 3 साल से हरिताहारम के तहत महकमे पुलिस की तरफ से लाखों पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा को 1 माह के अंदर 1 लाख पौधे लगाने का चैलेंज दिया। कमिश्नर पुलिस का कहना था कि वज़ीर आला केसीआर रियासत को सरसब्ज़ो शादाब बनाने का मंसूबा रखते हैं ताकि आने वाली नस्लों को इससे फ़ायदा हो सके। इस मौके पर जोन के आला पुलिस अहदेदार भी मौजूद थे। वक्फ करदा खबरस्तानों में तदफीन के लिए भारी रकूमात का मुतालबा और पेशगी खबरों की जगह की फ़रोख्त के खिलाफ एक शिकायत पुलिस स्टेशन नामपल्ली में दर्ज कराई गई है। गुज़िश्ता दिनों 4TV खबरनामे में इस खुसूस में पेश करदा एक रिपोर्ट के हवाले से एसी गार्ड के साकी नौजवान सुफियान ने फेसबुक पर उसे अपलोड करते हुए कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार को वाकिफ करवाया। कमिश्नर पुलिस के कहने पर इस नौजवान ने नामपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत कुरिंदे ने बताया कि खबरों की जगह की बड़े पैमाने पर तिजारत हो रही है। हज़ारों रुपए के एवज खबर की जगह फ़रोख्त की जा रही है। उन्होंने मुख्तलिफ मसाजिद के बारे में बताया कि ये वक्फ पर्दा खबरस्तानों में हो रही मुबैना बेकायदियों के हवाले भी दिए गए। उन्होंने वक्फ बोर्ड के CEO शाहनवाज कासिम और सदरनशीन मोहम्मद सलीम से मुतालबा किया कि इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई की जाए। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने अपने हल्के के गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों से बातचीत करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल की।
उर्दू मीडियम के तलबा ने शिकायत की कि स्कूल में साफ सफाई का नज़्म नहीं है। इसके अलावा स्कूल के बाहर से शरपसंद पत्थर फेंक रहे हैं, जिससे उन्हें खतरा लाक है। उनका कहना था कि हकीमपेट के उर्दू मीडियम स्कूल्स के बैतुल खलाओं के लिए 12 लाख रुपए मंजूर किए गए, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के जिम्मेदारों ने बैतुल खलाओं की तामीर के कामों को ताहाल शुरू नहीं किया है। दूसरी तरफ रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने गड्डी मलकापुर की तरकारी और फ्लावर मार्केट का दौरा करते हुए भी मसाइल का जायजा लिया। मार्केट के ताजरीन ने इस मौके पर उनसे शिकायत की कि मार्केट के सदनशीन अखरबा परवरी करते हुए मार्केट की दुकानों को अपनी जान पहचान के लोगों को फरोख्त कर रहे हैं, जबकि उन्हें मार्केट में जगह नहीं दी जाती। कौसर महिउद्दीन ने शिकायत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। दक्कन के सरकर्दा सूफी व बुजुर्ग हजरत ख्वाजा महबूबुल्लाह के 126वें सालाना उर्स की से-रोज़ा तकारीब का चारशंबे से आगाज होगा। पहले दिन बाद नमाज से मगरिब महफिल संदर मुनक़िद होगी। सज्जादा नशीन मौलाना सैयद मोहम्मद सिद्दीक हुसैनी आरिफ साइडिंग शीट्स का इफ्तिताह अंजाम देंगे। मौलाना अली खादरी के मुताबिक मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इन शीट्स का तोहफा दिया है। जुमेरात को बाद नमाज मगरिब महफिल चरागा होगी और आखिरी दिन जुमे को 10:30 बजे दिन ता 1:30 बजे दोपहर महफिल कुल का इनेकाद अमल में आएगा। अजीमतर बलदिया के अमले ने गच्ची बोली गोली रोडी के इलाके केशवनगर में गैर मजाज तामीरात को मुनद्दम किया है। 200 पुलिस मुलाजमीन की मौजूदगी में कार्रवाई अंजाम दी गई। मुतासिरीन ने इल्जाम लगाया कि उन्हें नोटिस दिए बगैर ही कार्रवाई की गई। उनका कहना था कि वो 30 साल से यहाँ पर मुकीम हैं, लेकिन आज उन्हें बेघर कर दिया गया। मुतासिरीन की तरफ से एहतजाज भी किया गया। करनूल के नंदियाल चेक पोस्ट के करीब हुए खौफनाक धमाके में 3 भाई हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक राजशेखर, मल्लिकार्जुन और श्रीनिवासलू ने 20 करोड़ रुपए की कीमत से एक अराजी खरीदी थी और वो इस अराजी का मुआयना करने के लिए गए थे। करीबी वाक़े डंपिंग यार्ड के पास जब वो खड़े तो वहां पर कचरे को आग लगाई गई। अचानक खौफनाक धमाका हो गया। राजशेखर और मल्लिकार्जुन की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई, जबकि श्रीनिवासलू इलाज के दौरान जांबर न हो सका। इतला मिलते ही पुलिस के आला अहदेदार मुकाम वाक़या पहुंच गए। मुकामी एसपी ने बताया कि क्रूड बम के धमाके से ये हलाकतें हुई हैं। इस वाक़े में सुधाकर नामी ड्राइवर भी जख्मी हुआ है, जिसे दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। शुबा किया जा रहा है कि तीनों भाइयों को निशाना बनाने के लिए ही ये धमाका किया गया हो। मुख्तलिफ जावियों से पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। शमशाबाद मंडल के सातमराई में नामालूम गाड़ी ने स्कूटर पर सवार 2 अफराद को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से दोनों हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त नरेश और मधु की हैसियत से की गई है, जो बिलतरतीब किस्मतपुर और बुधवेल के साकिन बताए गए हैं। मालूम है कि मधु और नरेश मशहरा मंडल में अपने रिश्तेदार के पास बोनालू की तकरीब में शिरकत के बाद लौट रहे थे कि हादसा पेश आया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। टक्कर देने वाली गाड़ी का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। बोलारम पुलिस ने 4 साला बच्चे के अगवे के मुंह में कोहल करते हुए मुगैया बच्चे को बिहार से बाजियाब कराते हुए खातून को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 4 साला गिरी का अगवा करते हुए रेखा बिहार फरार हो गई थी। पुलिस ने सिकंदराबाद स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे की मदद से रेखा की निशानदही की। इस जुर्म में रेखा का शौहर भी मुलव्विस बताया गया है। पुलिस ने बिहार जाकर मुगैया बच्चे को शहर मुंतकिल किया है और इसे माँ बाप के हवाले कर दिया गया है। मौकिरों के नाम पर 2 गुना मुनाफे का लालच देकर तकरीबन 70 लाख रुपए हड़पने वाली चांद सुल्ताना को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर इन बाजार जावेद ने मीडिया को बताया कि चांद सुल्ताना के अलावा शाकिरा भी उसके साथ मुलव्विस थी। करीम नामी शख्स ने उसके 20 लाख रुपए हड़पने की शिकायत की थी। चांद सुल्ताना का रैकेट आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ बताया गया है। चांद सुल्ताना के खिलाफ दफा 420 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। महकमे इंसदाद और रिश्वत के अहदेदारों ने महकमे अर्बन फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर प्रवीण चंद्र को 2 लाख रुपए नगद रकम रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर कांता रेड्डी जिला महबूबनगर में 14 करोड़ रुपए के लागती काम अंजाम दे रहे हैं। उन्हें 13 करोड़ रुपए अदा कर दिए गए। उन्हें 1 करोड़ रुपए अदा शुद नहीं है।
پروین چندر نے کانتا ریڈی کو 1 کروڑ روپے جاری کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے نقد رقم کا مطالبہ کیا، جس پر کانتا ریڈی نے محکمے رشوت ستانی کے عہدیداروں سے شکایت کی۔ اے سی بی کی ٹیم نے پیر اور منگل کی درمیانی شب کانتا ریڈی کو یعنی کہ اس کے جس نے رشوت دینے کی کوشش کی تھی دفتر میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ 10,000 میگا واٹ برقی طلب کے باوجود 24 گھنٹے برقی سربراہی ایک ریکارڈ، محکمہ برقی کے عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ کی مبارکباد۔ کانگریس کی سازشوں سے کالیشورم پروجیکٹ نہیں رکے گا، ہریش راؤ کا عزم۔ کانگریس پروجیکٹ کے لیے نہیں کے ٹی آر کی لوٹ مار کے خلاف ہے، ریونت ریڈی کا رد عمل۔ حیدرآباد سے عازمین حج کے پہلے قافلے کی 4 شنبے کی صبح روانگی، تمام انتظامات مکمل۔ محکمے اربن فائنانس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا انجینئر 2 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ اور کرنول نندیال چیک پوسٹ کے قریب دھماکہ، 3 بھائی ہلاک، سازش کے زاویے سے بھی تحقیقات۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔